लेकिन इसका अब बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिलेगा। अगर इनकी आपसी कलह है अशोक गहलोत जी तो, लेकिन उनको नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट तो अपने आप को फालतू ऐसे वे में लेके जा रहे हैं, गलत वे में लेके जा रहे हैं। न तो हम कांग्रेस में ना बीजेपी में सुनो। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की राजनीति में इस समय जो चल रहा है वो समझ से बिल्कुल परे है। कांग्रेस में अंतर कलह है वो बिल्कुल सड़क पर आ चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर उसकी चर्चा है, वो पूरे देश भर में हो रही है। आलाकमान बड़ा ही चिंता में है कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव की कमान किसे सौंपी जाए, अशोक गहलोत को या फिर सचिन पायलट को। और इसको लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह चल रही है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। दो अलग अलग गुट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी के सामने हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी उठाती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी ने भी इसी के तहत अपनी रणनीति है वो आगे की सेट कर ली है। अगर बात अशोक गहलोत की जाए तो अशोक गहलोत का जो खेमा है, उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं गहलोत खेमा ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आलाकमान फैसला सचिन पायलट के पक्ष में करे। जो भी अभी चल रहा है राजस्थान में, बीजेपी की प्लानिंग हो, कांग्रेस की प्लानिंग हो या फिर दूसरी अन्य पार्टी हैं वो राजस्थान में अपनी ज़मीन तलाश रही हैं, उनकी प्लानिंग हो, इन सभी की अपनी अलग प्लानिंग चल रही है। लेकिन बात अगर जनता की मुद्दों की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पर आते हैं, तो जनता का जो विचार है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यही बात जानने के लिए आज हम आप पहुँचे ग्राउंड रिपोर्ट में जानने के लिए कि आखिरकार में जनता इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। सर, अभी जो राजस्थान में चल रहा है पॉलिटिक्स में, कांग्रेस बीजेपी के बीच में, खुद कांग्रेस के अंदर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, अभी जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अभी जो अंतर्कलह चल रही है, उसमें अभी कांग्रेस का पक्ष बहुत नीचे जाता जा रहा है। मतलब उसका भरपूर फ़ायदा बीजेपी अभी उठाती जा रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में ही भिड़ रहे हैं अभी और एक दूसरे के ऊपर ही उल्टे सीधे कमेंट्स कस रहे हैं, उल्टे सीधे मतलब कुछ उनके आपस में बोल रहे हैं वो। तो इस वजह से तो कांग्रेस का देखा जाए तो अभी कांग्रेस थोड़ी तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में असर है वो कांग्रेस पर दिखाई देगा? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? मैडम, इनफैक्ट तो पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक चांसेस है कांग्रेस के ही है अभी तक, जहाँ तक है जीतने के कांग्रेस के चांसेस है। जीतने के चांसेस कांग्रेस के ही हैं। लेकिन अभी देखो इनमें इनकी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अंतर्कलह चल रही है उस पर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अंतर्कलह है पायलट और गहलोत के बीच में, क्या उसको आलाकमान है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएगा? एक्चुअल में इनकी आपस में एक दूसरे की पकड़ नहीं है। अगर ये आलाकमान इनको एक कर देना तो कांग्रेस वापस रिपीट हो सकती है, लेकिन इसका अब बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिलेगा। अगर इनकी आपसी कलह है इसके, तो आपको लगता है क्या कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? देखो, वो तो अड़े हुए हैं जिद पे अशोक गहलोत जी तो, लेकिन उनको नुकसान हो सकता है, गहलोत को नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अभी जो राजस्थान में चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि गहलोत को नुकसान हो सकता है, क्या लगता है कि गहलोत को नुकसान होगा? हाँ, कन्फर्म ही है, गहलोत को नुकसान ही होगा। कैसे? क्योंकि अभी जो चल रहा है दोनों गुटों में आपस में खींचतान जो चल रही है उसको लेके सचिन पायलट एक युवा नेता है तो उसका असर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सचिन पायलट के समर्थन भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए गहलोत को भारी नुकसान होगा इससे। लेकिन गहलोत तो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और उनका यही मानना है कि जो महंगाई राहत कैंप उन्होंने लगाए हैं उसके ज़रिए एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे। नहीं, वो महंगाई राहत कैंप हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इतना नहीं है उससे, क्योंकि उससे लोगों को फ़ायदा पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। वो तो अभी एक तरीके से अपना प्रचार प्रसार के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, तो आपने कोई फ़ायदा उठाया महंगाई राहत कैंप का? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं उठाया। कुछ भी नहीं उठाया। तो पायलट को लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं, पायलट एक युवा नेता हैं और उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे करना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना भी चाहिए, उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो क्या चाहते हैं कि जैसे उनकी बहुत सी ये भी चर्चा हो रही है कि वो नई पार्टी बना के नई मूड में है, उस पर क्या सोचते हैं? नहीं, नई पार्टी मेरे हिसाब से बनाएंगे नहीं वो लोग, क्योंकि वो कांग्रेस में रह के ही कुछ करना चाह रहे हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? गहलोत और पायलट के बारे में? हाँ। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि गहलोत को कुछ नुकसान होगा इससे, क्योंकि गहलोत साहब ने जो पिछले 5 साल में जो काम किए ना, उनको देखते हुए गहलोत साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपनी सरकार रिपीट करेंगे इस बार। तो सचिन पायलट का भी जो रुख देखने को मिल रहा है, वो लगातार यही बात कही जा रही है कि वो आलाकमान है, पार्टी उसके नॉर्म्स के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उस पर क्या सोचते हैं? मैडम, ऐसा कोई खिलाफ कदम तो उठाया नहीं उन्होंने कि गहलोत साहब ने कुछ कहा हो पायलट को कि ऐसा है वैसा है।
अब जो गलती करेगा वो तो चाहे परिवार हो चाहे पार्टी हो, भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है सचिन पायलट पर जो क्या कुछ भुगतना पड़ेगा उनको? देखिए मैडम, सचिन पायलट तो अपने आप को फालतू ऐसे वे में लेके जा रहे हैं, गलत वे में लेके जा रहे हैं, जबकि गहलोत साहब का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है कि वो उनको पार्टी से दूर करें या दूर रह के करें। गहलोत साहब ने कहा है कि आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, तो पार्टी को आज साथ लेके चलें, कल उनको मौका मिलेगा। तो आपके पायलट का जो कदम है वो आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो पार्टी है, क्योंकि कोशिश तो पूरी जारी है लगातार कि अलाकमान कोशिश कर रहा है कि पायलट पार्टी छोड़ के ना जाएं, और गहलोत खेमे से ये भी आवाज़ उठाई जा रही है कि पायलट का जो संबंध है वो बीजेपी के नेताओं से, इस पर क्या सोचते हैं? अब मैडम ये तो देखो हम बता नहीं सकते ना कि इंटरनल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पायलट को साथ रह के ही काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो क्या होगा? नहीं मैडम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कहता हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यही मानना है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ का यही मानना है कि नहीं, पायलट का कदम सही है, तो कुछ मानते हैं कि पायलट का जो कदम है उससे खासा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स राजनीति में अभी चल रहा है, आप किसको वोट देते हैं? देखो, ने तो जो जिस काम करेगी ना जनता का, जिसको ही वोट मिलेंगे, न तो हम कांग्रेस में ना बीजेपी में। सुनो, जिस जनता हमें अच्छा लग रहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट का पार्क है इसको बढ़िया ध्यान दे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो बढ़िया ध्यान दे से और बढ़िया शानदार करे, लोगों की हेल्प करे, मदद करे गरीब लोगों की, तो जिसको ही वोट है। इसमें कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं, जिसको हमको सहायता दिखेगी ना उधर कोई वोट देंगे। तो अब इस बार किसको देंगे? इस बार को हमको जिसने चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो हमन को अब कितनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ में गरीब की लोगों की तो रोटी, बड़ी चटनी रोटी से मुश्किल हो रही है। अभी मैं वो पार्क संभालती हूँ, इस पार्क संभालती हूँ, पियाऊ भी देती हूँ, आप देख लो। तो उसमें क्या मिलते, मेरे को 5,000 रुपये मिलते। 5,000 से क्या होता है बताओ? आप ही कैसे किराया देती हूँ, मैं क्या करती हूँ बताओ? बच्चे इनको पालती हूँ, किराया दे रहा हूँ, ऑपरेशन कराया मेरा आदमी का, अभी वो खाट में रखा है। बताओ कैसे जीवन भक्ति करते, हमारे लोगों की समस्या बहुत कड़ी हो रही है ना, है ना। हम तो देंगे जो हमें न्याय करेगी गरीब लोगों को, सबको ही, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो अच्छे जो गरीब लोगों को चाहेगा, तो महंगाई कम करेगी, हर चीज़ से गरीब लोगों को मदद देगी, उसको ही तो वोट है ना। ठीक है, महंगाई राहत कैंप में आप गए थे? मैं कैंप में भी जाके आई थी, तो कोई सुनवाई नहीं सुनते जल्दी से, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं मिला? कोई। मैं कांग्रेस में भी जाई थी, उसमें भी जाई थी, जो एक सुजाता नाम की मैडम है ना, उसने तो थोड़ा फायदा करा। अच्छा, ठीक है। तो अब जो महंगाई राहत कैंप में कहा गया था कि सिलेंडर मिलेंगे 500 रुपये में, नहीं मिला। नहीं मिला? क्यों, क्या बोला वहाँ जाके? मैं बोला कि जो आपका सिलेंडर है ना, तो आप 1100 रुपया का ले रहे हैं, तो वो ही मिलेगा आप। क्यों? पता, मैंने पूछा कि मैं कि क्यों नहीं, मैं कि हम तो बहुत गरीब है, हमारे के तुम गरीब हो चाहे हो, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं ना, सारी जनता ये गरीब, किस किस को देंगे? ऐसी बात वहाँ पे कही थी? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे इन्होंने जो अपनी उनकी जो भी समस्या हैं वो साफ जाहिर की, और महंगाई राहत कैंपों की तो बात है वो स्पष्ट है ही, क्योंकि पिछले दिनों मैं खुद भी जब ग्राउंड में गई थी तो जो तस्वीरें दिखाई दी थी वो कुछ ऐसी ही थी कि वहाँ पर व्यवस्थाएं वो पूरी तरीके से सही नहीं थी, और जो लोग थे वहाँ पर जा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कुछ कार्ड्स भी थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और अभी ऐसा ही कुछ इन्होंने भी कहा था, गए थे लेकिन व्यवस्थाएँ प्रॉपर नहीं हैं, जो फ़ायदा सरकार देने का बात कर रही है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की पॉलिटिक्स की, राजस्थान में चल रही कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह की, तो लोगों की अपनी अलग अलग राय है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन होता है, और जो लड़ाई है जो अभी चल रही है, क्योंकि खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा तो साफ कह चुके हैं कि सचिन पायलट हैं वो उनके छोटे भाई हैं, और कांग्रेस किसी को भी बाहर नहीं निकालती है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि जो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाता है उसका हश्र क्या होता है ये सभी जानते हैं। तो उनका सीधा निशाना पायलट की तरफ था। लेकिन अब सबकी तो नज़र है अलाकमान के फैसले पर, और दूसरी नज़र है पायलट के फैसले पर। अब आने वाले समय में क्या परिवर्तन होता है ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।